मुझे आप बताइए, पब्लिक के अंडरस्टैंडिंग के लिए, और जो लोग जो इस पे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, जो आपने कहा उसका टेररिज्म से कोई संबंध नहीं है या उसका वायलेंस से कोई संबंध नहीं कोई है? मतलब नहीं। नहीं, तो इसको अगर, लेकिन आपको पता है कि इसका इस्तेमाल हाँ। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, इस अच्छा, शब्द का अब इस्तेमाल। आप ये समझिए, मैं हम आप एक साथ बैठे हैं, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र सुरक्षा, इस पर हम सब लोग एक साथ हैं, है ना, एक सहमत हैं हम। अब जब हम लोग सहमत हैं इसके ऊपर, बहुत ही बारीक सी बात है नवीन जी, अगर इसको समझेंगे तो आपको समझाना, आगे बढ़ाना आसान होगा। हम सब लोगों की का मुश्तरक जिम्मेदारी, उर्दू में कहते हैं, यानी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है लड़ना। अगर टेररिस्ट इसको जिहाद कह रहा है, तो आप भी और मैं भी उसको जिहाद मान ले, इससे उसका फायदा है, या उसको जिहाद न माने, इससे उसको उसका नुकसान है। सब भ्रम तो फैलाया गया ना हम भ्रम किसने फैलाया? सर, लेकिन आप देखिए एक सेकंड, पाकिस्तान जैसी वही मैं कंट्री समझाना चाहता, जिहाद इस्तेमाल करती है वही कश्मीर मैं में। कह रहा हूं, जो पाकिस्तान यूज करेगा वही हम भी यूज करने लगेंगे, या हम उसको एक्सपोज करेंगे? आप ये बताइए। सर मतलब मैं समझाने की कोशिश मैं कर रहा आपके हूं। इंटेंट समझ रहा हूँ, देखिए नहीं, लेकिन आपके अगर इंटेंट। आप मुश्किल क्या है, अभी लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। जी। 30 साल से हम एक काम कर रहे हैं, वो ट्रैक रिकॉर्ड को भी लोग नहीं देख रहे हैं और समझने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? उनके ट्रैप में आ गए। प्लीज प्लीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप उनके ट्रैप में मत आइए। पाकिस्तानी जिनके आका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उन लोगों के ट्रैप में अगर आप आएंगे तो उनको मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। प्लीज कमजोर तो मत आपका कीजिए। मतलब सिर्फ जिहाद को क्लियर डेफिनेशन देना था कि एग्जैक्टली, ये आप बोल रहे उसको डिफाइन करना चाहते थे। इसीलिए आप अगर पूरा देखेंगे तो साफ साफ बहुत ही बोल्ड स्टेप है कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया में तो इस पर बहस ही नहीं हो सकती। इससे बड़ा बोल्ड स्टेप हो नहीं सकता कि इस पर डिबेट ही नहीं हो सकती कि जिहाद यहां होगा या नहीं होगा।